गांव में तो सब जगह अकाल की स्थिति हो गई है। लगता है मुझे काम के लिए दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। मोहन काम की तलाश में निकल पड़ता है। चलते चलते वो विजयनगर गांव में आ जाता है। विजयनगर में आने के बाद मोहन के पास न तो पैसे होते हैं और नहीं रहने के लिए कोई जगह। मोहन काम के लिए कचरा सेठ के पास आ जाता है और कचरा सेठ से काम मांगता है। तभी कचरा सेठ कहता है, अरे अरे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब हो गई है। मेरे पास एक काम तो है, पर तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम काम कर पाओगे। मोहन बोला, क्यों नहीं, आप बताएं, मैं कर लूंगा सेठ जी। मुझे काम की जरूरत है। कचरा सेठ बोला, तो सुनो मोहन, मेरे पास 50 गाय है। तुम्हें रोज उनका साफ सफाई और गोबर डालने का काम करना होगा। अगर तुम ये काम करते हो तो मैं तुम्हें हर महीने 300 रुपए और 2 टाइम का खाना दूंगा। बोलो मंजूर है? मोहन कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कचरा सेठ मोहन को गौशाला में रहने की इजाजत भी दे देता है। मोहन रोज गाय के लिए चारा लाता, उन्हें पानी पिलाता और उनका गोबर साफ करता। इसे ही कई दिन बीत जाते हैं। मोहन अपना काम पूरी ईमानदारी से करता। एक दिन कचरा सेठ मोहन से कहता है, मोहन, तुम अच्छी मेहनत से काम करते हो, गाय का ख्याल भी रखते हो। गायों ने अपने दूध देने की गुणवत्ता में भी वृद्धि कर ली है। मैं तुम्हारे काम से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह 300 से 500 करता हूँ। मोहन बहुत खुश होता है और बोलता है, आपका आभार सेठ जी। इसे ही कई दिन बीतते जाते हैं। मोहन कई सालों तक कचरा सेठ के यहाँ काम करता है। कई साल तक काम करने से मोहन के पास धन भी जमा को हो जाता है। मोहन अपने पैसे बचाकर रखता है। एक दिन मोहन रात को सो रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाज आती है। मोहन बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि गांव में चोरी हो गई है और गांव के लोगों में भी डर का माहौल बन जाता है। अगले दिन मोहन कचरा सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, आजकल हमारे गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। मेरे पास भी कुछ धन है। आपको तो पता ही है, मैं तो पूरे दिन गौशाला में होता हूँ। मेरे धन की सुरक्षा कौन करेगा? आप कुछ बताएं सेठ जी। कचरा सेठ कुछ देर सोचने के बाद मोहन से कहता है, हाँ मोहन, तुम्हारी समस्या तो गंभीर है। तुम चाहो तो गांव के सरपंच के पास अपना धन रख सकते हो और जब तुम्हें उसकी जरूरत हो तो उसे ले सकते हो। सरपंच के पास तुम्हारा धन सुरक्षित रहेगा। गांव के लोग भी ऐसा करते हैं अक्सर। अगली सुबह मोहन सरपंच के घर जाता है। ए रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? किसे और क्या काम है, बताओ। मेरा नाम मोहन है। मैं सरपंच साहब के यहाँ अपना धन सुरक्षित रखने आया हूँ। प्रणाम सरपंच जी, मेरा नाम मोहन है। मैं कचरा सेठ के यहाँ कई सालों से काम कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ धन है जिसे मैं आपके यहाँ सुरक्षित रखना चाहता हूँ। मैंने आपकी ईमानदारी के किस्से कई लोगों से सुने हैं। सरपंच मन ही मन खुश होता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लंबे समय बाद कोई मुर्गा मिला है, इसे तो मैं हलाल करके ही रहूंगा। और मोहन से कहता है, अरे मोहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कचरा सेठ ने तुम्हें एकदम सही जगह भेजा है। यह तो अच्छी बात है कि तुमने मुझे इस लायक समझा। मोहन अपने 5000 सरपंच को देकर आ जाता है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। मोहन कचरा सेठ के यहाँ काम करता रहता है। एक दिन मोहन को ख्याल आता है कि कचरा सेठ तो बहुत अच्छे इंसान है। मुझे भी काम करते हुए काफी समय हो गया है। अगर मुझे जीवन में बड़ा आदमी बनना है तो मुझे कुछ अपना काम करना होगा। मैं अपनी एक जमीन लेकर खुद से काम करूंगा, तभी मैं बड़ा आदमी बन पाऊंगा। हाँ, मैं सरपंच जी से भी अपने पैसे आज ही ले आता हूँ। यह सोचकर मोहन सरपंच के घर जाता है और बोलता है, सरपंच जी, मुझे मेरे पैसे की जरूरत है। कृपया आप मुझे मेरे पैसे लौटाएं। सरपंच मोहन से बड़े रूखे स्वर में कहता है,
अरे भाई तुम कौन हो और क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, कौन से पैसे कब दिए? अरे बाहर कोई है क्या? इसे बाहर निकालो, न जाने कहां से आ जाते हैं। सरपंच का एक आदमी मोहन के साथ मारपीट करके उसे वहां से भगा देता है। मारपीट के कारण मोहन की तबीयत भी खराब हो जाती है, जिससे वह कचरा सेठ के यहाँ काम पर भी नहीं जा पाता। मोहन के काम पर न आने से कचरा सेठ परेशान होकर मोहन से मिलने उसके घर आता है और देखता है कि मोहन की तबीयत खराब है। मोहन कचरा सेठ को सारी बात बताता है। मोहन, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि सरपंच की नीयत इतनी जल्दी बदल जाएगी और वो तुम्हारे पैसे खा जाएगा। तभी कचरा सेठ मोहन को एक तरकीब बताता है और अगले दिन सरपंच के यहाँ एक मोटा बैग लेके जाता है और सरपंच से कहता है, सरपंच साहब, मैं कुछ दिन के लिए अपने व्यापार के काम के लिए दूसरे राज्य में जा रहा हूँ। चोरी के डर से अपने ये 1 लाख रुपए आपके पास रख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे संभाल के रखेंगे। सरपंच बड़ा ही खुश हो जाता है कि आज तो बड़ा माल हाथ लगा है। तभी वहाँ मोहन आ जाता है। मोहन को देख सरपंच कहता है, अरे मोहन, तुम मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। यह रहे तुम्हारे रुपए। और वो मोहन को उसके रुपए दे देता है। तभी सेठ की योजना अनुसार उसका आदमी आता है और बोलता है, सेठ जी, पड़ोसी राज्य के व्यापारी का खत आया है और वो खुद यहाँ आ रहे हैं। तभी कचरा सेठ कहता है, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। सुना आपने सरपंच जी, अब मुझे आपके पास पैसे नहीं रखने पड़ेंगे। आपका बहुत धन्यवाद सरपंच जी। यह कर कचरा सेठ और उसका नौकर वहाँ से चले जाते हैं। धत तेरी की, इस 1 लाख के चक्कर में 5,000 भी गए जो मैंने मोहन से हड़पे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कचरा सेठ। आपने मेरी मेहनत के पैसे मुझे वापस दिलाए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मोहन, कोई बात नहीं, जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है ऊपर वाले कभी उसका बुरा नहीं होने देते, और जो हराम की कमाई का खाता है उसका कभी अच्छा नहीं होने देते। हाँ, इसी तरह की मजेदार कहानियाँ के लिए वी स्टोरी को सब्सक्राइब करें।